मेरा एक्सीडेंट हुआ था कुछ साल पहले, जिसमें मेरी 5 बोन्स फ्रैक्चर हो गई थी। मेरे पूरे जिस्म में कांच थे, पूरे जिस्म से ब्लड खत्म हो गया था। नई जॉब नहीं मिली। जॉब के लिए मैंने काफ़ी कोशिश की है, यहाँ तक कि MPA को, MNA को, स्पीकर पंजाब असम्बली, इन लोगों तक को मैं मिला, कहीं से भी कुछ नहीं बन सका। समझ नहीं आ रही कि मेरी ज़िंदगी का क्या बनेगा। दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, मैं ज़ाया हो रहा हूँ। आप लोग प्लीज़ मेरा सोचें, परमानेंट जॉब दें, मेरी ज़िंदगी सिक्योर हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फातिमा वसीम और आप देख रहे हैं स्टार एशिया डिजिटल। इंसान जितना मर्जी पढ़ाई कर ले, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लेकिन किसी ना किसी एक ड्रॉबैक की वजह से कहीं ना कहीं वो ज़िंदगी में रह जाता है। इसी तरह हमारे साथ कसूर से मौजूद हैं डॉक्टर नुमान, जिनको इनका एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद उनकी डिग्रीज उनके क्या किसी काम आ रही हैं या नहीं आ रही, आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। आपका एक्सीडेंट कब और कैसे हुआ? मेरा एक्सीडेंट हुआ था कुछ साल पहले हुआ था। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट था मेरा, जिसमें मेरी 5 बोन्स फ्रैक्चर हो गई थी। हम मेन रोड पे जा रहे थे, तो मैं ऑटो रिक्शा में बैठा हुआ था। सर्विस रोड से डाला निकला था, जिसने मुझे डायरेक्ट हिट किया था, तो उसकी वजह से मेरी 5 बोन्स फ्रैक्चर हो गई थी। एक्सीडेंट इतना सीरियस था कि डॉक्टर्स ने मेरे घर वालों को कहा कि नुमान को आके आखिरी दफ़ा देख जाए। इस हद तक सीरियस था मेरा, क्योंकि मेरे पूरे जिस्म में कांच थे, पूरे जिस्म से ब्लड ख़त्म हो गया था। यहाँ तक कि डॉक्टर ने जान बचाने के लिए इधर IV लाइन लगाया। तो मेरी 5 बोन्स फ्रैक्चर हुई थी टोटल एक्सीडेंट में। एक मेरी बाजू की फ्रैक्चर हो गई थी, 3 मेरी हाथ की, और एक मेरी इधर से हिप जॉइंट की बोन, जिसको हम फेमोरल हेड भी कहते हैं, कूल्हे की हड्डी कहते हैं। तो हुआ ये था कि उसको डॉक्टर्स ने इधर रोड्स वाला शिकंजा लगा दिया था, एक्सटर्नल फिक्सेटर। उसकी वजह से क्या हुआ कि मुझे इन्फेक्शन हो गया था बोन का, और उस इन्फेक्शन की वजह से मेरी जो हिप जॉइंट की बोन थी वो डॉक्टर्स ने रिमूव कर दी थी। उसकी वजह से मेरी जो लेग है वो तकरीबन 5 इंच शॉर्ट हो चुकी है। तो ये जो सा था मेरा एक्सीडेंट में प्रॉब्लम आ गई थी। आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की? डिग्री मेरी कंप्लीट हुई थी 2020 के एंड पे। स्टार्ट मैंने 2011 में की थी डिग्री, लेकिन मेरी कंप्लीट हुई थी 2020 के एंड पे। इट टुक मी ऑलमोस्ट 10 years टू कंप्लीट माई डिग्री। और डिग्री की कहाँ से थी? मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से 100% स्कॉलरशिप पे। तो आपको अभी तक कहीं जॉब नहीं मिली? नहीं, जॉब नहीं मिली। जॉब के लिए मैंने काफ़ी कोशिश की है। 2020 के एंड पे जब डिग्री कंप्लीट की, तो उसके बाद मैंने हर जगह पे कोशिश की, इंटर्नशिप्स की, जॉब फाइंड करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ तक कि MPA को, MNA को, स्पीकर पंजाब असम्बली, इन लोगों तक को मैं मिला। मैंने हुकूमत तक को अप्रोच किया, मैंने अब्रॉड के लिए ट्राई किया, मेरा एडमिशन लेटर भी आ गया था, लेकिन कहीं से भी कुछ नहीं बन सका, जो कि मार्केट इतनी ज़्यादा सैचुरेटेड है पाकिस्तान में। तो इस वजह से कुछ भी जॉब के मामला मेरे नहीं बन पाए। जॉब के मामला नहीं बन पाए, तो कैसे आप सर्वाइव कर रहे हो? सर्वाइवल तो मैम बहुत मुश्किल है। सर्वाइवल इस तरह से है कि अब्बू की सब्ज़ी की शॉप है घर के बाहर ही छोटी सी, और जो अम्मी हैं वो भी घर में कपड़े सिलाई करती हैं। कभी कर लेती हैं, कभी नहीं कर पाती, बिकॉज अम्मी को अस्थमा भी है, दमा है अम्मी को। तो जो मंथली ग्रोसरी है, राशन है, वो कभी हमें कोई लेके दे देता है, कभी हमें कोई लेके दे देता है। इस तरह से सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो रहा है। हैंड्स टू माउथ है, कभी हांडी बन जाना, कभी ना बनना, कभी खा लेना खाना, कभी ना खाना। इस तरह से मामला हमारे चल रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने आपकी स्टोरी देखी, ये भी पूछा था कहीं आप फेक तो नहीं है, तो आप उनको अपनी डिग्री दिखा सकते हो? मैं डेफिनेटली आपको दिखा सकता हूँ डिग्री, इसलिए तो मैं लाहौर में जॉब के लिए आया हुआ था। तो आपसे मुलाकात हो गई मेरी, तो ये देखें, ये मेरी डिग्री है ऑफिशियल यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की ऑफिशियल। ये ट्रांसक्रिप्ट है, तो ये आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल है, हर बंदा वेरीफाई कर सकता है। मैं 100% स्कॉलरशिप पे पढ़ा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से। नहीं, तो आपने अभी तक कहीं पे ट्राई भी नहीं किया कि आपको कहीं पे जॉब मिल जाए, या आपको किसी ने लाइक इंटर्नशिप्स वगैरह करने के बाद भी उन्होंने परमानेंट जॉब नहीं दी? बिल्कुल भी नहीं दी, बिल्कुल भी नहीं दी। मैंने अपने तौर पे बड़ी कोशिश की है। मैंने आपको बताया ना कि मैंने हुकूमत तक को अप्रोच किया है। मैं MNA, MPA पंजाब वो स्पीकर पंजाब असम्बली तक को मिला हूँ मैं। इसके अलावा मैंने हर जगह पे कोशिश की है, तो कहीं से भी कोई सिस्टम नहीं बन सका। इस वजह से अब मैं अपनी ज़िंदगी को लेके बड़ा परेशान हुआ पड़ा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरी ज़िंदगी का क्या बनेगा, कैसे बनेगा, मेरी ज़िंदगी कैसे कंप्लीट होगी। मैंने इतनी स्ट्रगल की है ज़िंदगी के, 15 साल स्ट्रगल की है मैंने,
कुछ बनने के लिए की है, एक मुकाम पे पहुंचने के लिए की है, अपने घर के हालात बदलने के लिए की है। लेकिन मैं आज किस मुकाम पे खड़ा हूँ, दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, दर दर के मैं धक्के खा रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ इस चीज़ को लेके। दर दर के आप धक्के खा रहे हो, दर दर की ठोकरें खा रहे हो। आपने कोई प्राइवेट प्रैक्टिस भी कभी नहीं की? आपको बता रहा हूँ ना कि जॉब्स अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। अगर मिलती भी है तो 25-30 हज़ार की मुश्किल से मिल जाए। लेकिन मेरी डिसेबिलिटी है, इसमें मैं मैनेज ही नहीं कर सकता। ये आना जाना, लोकल में सफ़र कर नहीं सकता, मुझे ऊबर वगैरह इस्तेमाल करनी पड़ती है, तो मेरे किराए ही डबल हो जाते हैं। लेकिन मैं कसूर से हूँ, कसूर से स्पेशल लाहौर आना, आके किसी जगह पे एडजस्ट होना, वो बहुत मुश्किल मामलात हुए पड़े हैं। आपकी क्या अपील है गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से मेरी यही अपील है कि मैंने आप लोगों को अप्रोच करने की मैंने बहुत कोशिश की है। तो देखिए, मैंने अपनी ज़िंदगी इतनी स्ट्रगल की है, मैंने धक्के खाए हैं। इवन के मैं आपको बताऊं कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट से पहले मैं यूनिवर्सिटी लिफ्ट ले लेके जाता था, मैं दस्तरखानों से खाने खा लेता था, मैं सारा दिन भूखा रहा हूँ, मैंने पार्क में रातें गुजारी हैं, मेरे पास रहने की जगह नहीं होती थी। मैंने इतनी स्ट्रगल की है किसी मुकाम पे पहुँचने के लिए। तो मेरी गवर्नमेंट को मैंने अपने तौर पे बहुत अप्रोच करने की कोशिश की है। तो मेरी गवर्नमेंट को यही अप्रोच है कि रिक्वेस्ट है कि भाई, मैं मुल्क का असासा हूँ, आप लोगों का मैं असासा हूँ, मैं ज़ाया हो रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ मेरा सोचें, मुझे कोई परमानेंट जॉब दें, मेरी ज़िंदगी सिक्योर हो, सेफ़ हो। या इसके अलावा मैं, अगर गवर्नमेंट जॉब मुझे नहीं मिलती, अगर मुझे गवर्नमेंट फैसिलिटेट नहीं करती, तो मैं अपना फिजियोथेरेपी का क्लिनिक बनाना चाहता हूँ, जिसमें मैं असिस्टेंट को रख के अपना रोज़गार का ज़रिया बनाना चाहता हूँ। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे वसीला बनाए। अल्लाह ने बनाने हैं, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में लोग चुने हुए हैं। तो जो मेरी वीडियो देखेंगे, मेरा पैगाम देखेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला मेरे तक अप्रोच करेंगे। मैं आप सबका भाई हूँ, मैं आप सबका बेटा हूँ। आप लोग प्लीज़ अपने भाई का साथ दें इस मुश्किल वक्त पे। मुझे आप सबके साथ की ज़रूरत है, मुझे अल्लाह ताला की मदद की ज़रूरत है इस टाइम। मैं ये चाहता हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में स्टेबल हो जाऊँ, मेरा क्लिनिक हो जाए जिसमें मैं असिस्टेंट को रख के अपनी ज़िंदगी को एक राइट ट्रैक पे चला सकूँ। मैंने इतनी 15 साल ज़िंदगी का स्ट्रगल की है, इसी चीज़ के लिए की है कि मैं किसी मुकाम पे पहुँच जाऊँ। मैं ऊपर से मेरी डिसेबिलिटी है, इसमें मैं मज़ीद रूल रहा हूँ मैम। डिफरेंटली एबल पर्सन के लिए यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट को एटलीस्ट कोई ना कोई ऐसे इकदाम उठाने चाहिए, ऐसी कोई स्टैंड रखना चाहिए कि उनको भी यहाँ पे माशरे में काम करने का मौका मिले, अपनी डिग्री को यूटिलाइज़ करने का मौका मिले। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।